देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाज इंसान के लिए क्या एक इम्पोर्टेंस रखता है और समाज क्या होता है और इस समाज में इंसान को अपनी वैल्यू कैसे बढ़ानी पड़ती है, कैसे अपनी इमेज बढ़ानी पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिजनेस मोटिवेशनल स्किल्स। देखिए दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ, समाज सोशल। समाज इंसान के लिए कितना महत्व रखता है या फिर समाज के लिए इंसान का कितना महत्व रहता है, इन सारी चीज़ों पर मैं आज इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। और एक इंसान को, एक मनुष्य को अपनी इमेज समाज में कैसे बनानी चाहिए, किस तरह से वो अपनी इमेज बना सकता है, किस तरह से वो अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, तो इन सारी बातों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक वीडियो के साथ बने रहें, तभी दोस्तों ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। चलो हम बात करते हैं, एक समाज का क्या महत्व रहता है। पहले हम समाज को समझते हैं कि समाज होता क्या है। देखिए दोस्तों, समाज की डेफिनेशन सीधी-सीधी भाषा में एक ऐसे समुदाय से है जिसमें मानव अपनी एक जीवन यापन करता है और एक ऐसा समुदाय जिससे इंसान एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। हम सीधी-सीधी भाषा में ये बात करेंगे तो समाज कहलाता है। इसकी और भी डेफिनेशन हो सकते हैं। तो दोस्तों, समाज में रहने के लिए इंसान को एक सामाजिक बनना होता है, तभी उसको वो समाज एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। सामाजिक का कहने का मतलब है, जैसी आपकी सोसाइटी है, जैसा आपका समाज है, आपको भी उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। मान लेते हैं, अगर हमारा कोई एक समाज में एक फेस्टिवल आता है, अगर उस फेस्टिवल को अगर हम जिस डे को फेस्टिवल होता है तो सारे समाज, सारा जो भी हमारा सोसाइटी है, एक दिन मनाते हैं जिसकी उसकी डेट होती है। अगर उसी फेस्टिवल को हम 2 या 3 दिन के बाद मनाएंगे तो वही समाज हमको विशेष नज़र से देखेगा। तो कहने का मतलब है, हमें एक सामाजिक बनना होता है और समाज के साथ में चलना होता है। अब हम बात करते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, अपनी इमेज कैसे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ अपने आप को इस तरह से सुधार करना पड़ेगा कि हमें कुछ बातों का फॉलो करना पड़ेगा, जिसका विवरण मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूं। अगर इन पॉइंटों में से अगर आप इन पॉइंटों में से कुछ भी अपने लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप एक अच्छी इमेज आपकी बनेगी समाज में। तो दोस्तों, हम बात करते हैं पहले पॉइंट की। पहले पॉइंट दोस्तों डिपेंड करता है कि आप खुद की कदर करना सीखें। खुद की कदर मतलब आप अपने आप की भी कोई वैल्यू समझें। पहले इन बातों पर डिपेंड करते हैं कि आप, ऐसा नहीं कि हमारी कोई कदर नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमें पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारी अपनी हम अपनी कदर, खुद की कदर कैसे करें। समाज तो बात की बात है, लेकिन हम ये पॉइंट से ये जानना चाहते हैं कि हम पहले खुद की कदर कैसे करें। अब खुद की कदर का मतलब ये है दोस्तों, चाहे आप खाने से, पीने से, बात करने से या मतलब कई और एक्टिविटी से, हर चीज़ में ये अपनी कदर आप लोगों को करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट अब हम आते हैं, आपको बहस नहीं करनी चाहिए। बहस का मतलब किसी भी टॉपिक पे आपको बहस नहीं करनी चाहिए। उससे ये लगता है कि आप बड़े ज्ञानी हो और आपको ज्ञान नहीं है, तो समाज क्या करती है, उसको भी आपसे दूर रखती है अगर आप ज़्यादा बहस करेंगे। एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि कम बोलो ज़्यादा सुनो। इसका कहने का मतलब यह है कि आपकी आदत कम बोलने की होनी चाहिए, उतना ही बोलना होता है जितना आपको ज़रूरत पड़े। मान लेते हैं कहीं कंपनी में आप इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं और उन्हें बोल दिया कि अपने बारे में बताएं, तो आप इतना कुछ बताने लग गए कि सामने वाले को बोरियत रहती है कि ये कब अब चुप रहे, कब इस बात को ख़त्म करे। तो इतना भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे भी एक आपकी अगर ज़्यादा बोलने की आप कोशिश करेंगे या ज़्यादा बोलेंगे तो यहाँ पे भी आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, इमेज बढ़ेगी नहीं। तो आप कम बोलें, कहने का मतलब है, और सुने ज़्यादा। तीसरा पॉइंट दोस्तों, चौथा पॉइंट दोस्तों, आप दूसरों का
दूसरों जैसे कहने का मेरा मतलब है कि हमेशा दूसरों की हाँ में हाँ मत मिलाइए। जैसे कोई आपसे कुछ बात कहने की बात करता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पे भी आपको जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, तो वहाँ पे ना बोलें। ये नहीं कि उसकी हर बात में आप हाँ बोले जा रहे हो, हाँ बोले जा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। अगला पॉइंट दोस्तों, आपका पहनावा साफ-सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आप में कितना नॉलेज है, आप में कितना ज्ञान है, आप में कितना टैलेंट है, ये सब बाद में देखा जाता है। सबसे पहले देखा जाता है कि आपका गेटअप कैसा है, आपका पहनावा कैसा है। तो आप साफ-सुथरे कपड़े पहने, ये भी एक आपकी वैल्यू बढ़ाता है समाज में। अगले पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, कभी किसी की बुराई ना करें। आप किसी की बुराई मत करें, ये भी समाज समझ लेता है कि आप, क्योंकि जिसकी बुराई करते हैं वो भी एक समाज में ही रहने वाला इंसान होता है, वो भी उसी समाज में डिपेंड करता है जिस समाज से आप हैं। इसलिए आप दूसरों की बुराई करना छोड़ दें, दूसरों के बारे में कोई बातचीत या कोई बुराई ना करें। अगले पॉइंट की बात हम करते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, आप हमेशा किसी के लिए एनी टाइम अवेलेबल ना रहें। जैसे कि आप अपने काम में बिजी हैं और किसी ने आपको, ठीक है आप अवेलेबल तब हैं, एक इमरजेंसी केस में आप अवेलेबल हो सकते हैं, उसमें नो डाउट। बट ये नहीं कि हाँ जब भी आपको बुलाया जा रहा है आप अवेलेबल हैं, जब भी आपको फ़ोन किया जाए, चाहे रात में बात की जाए या फिर दिन में बात करें, जब तो आप हमेशा एनी टाइम अवेलेबल ना होएं। आपके पास टाइम है उसके बावजूद भी आप अवेलेबल टाइम ना होएं, थोड़ा सा रुक के आप उसके लिए अवेलेबल हो सकते हैं, उससे भी आपकी इम्पोर्टेंसी बढ़ेगी। नहीं तो समाज आपको ये बोलेगा कि ये हमेशा फ्री रहता है, उसका नेगेटिव बात ले। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अति शीघ्र जल्दीबाजी में रिप्लाई नहीं देना है। जल्दीबाजी में रिप्लाई नहीं देना है। अगर कोई आपसे कुछ चीज़ के बारे में पूछता है या किसी नॉलेज के बारे में पूछता है, तो उससे थोड़ा सोच समझ के रिप्लाई देना होता है। और आपने जल्दी मिजाजी में रिप्लाई दे दिया, हो सकता है उसका वो काम ख़राब हो जाए और आपके ऊपर उसने वो बात डाल दी, नहीं जी उसने बोला था तब जाके मैंने ये काम किया है। तो कहने का मतलब है आप जल्दीबाजी में रिप्लाई न दें। अगले पॉइंट की हम फिर बात करते हैं दोस्तों, आपको अपनी इमेज बढ़ानी है तो ज्ञान का होना बहुत अति आवश्यक है। जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, तो मेरे कहने का मतलब है आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप टेक्निकल के क्षेत्र में हैं, चाहे आप किसी मशीनरी के क्षेत्र में हैं, चाहे आप किसी पूजा पाठ के क्षेत्र में, जो भी है आपको इस समाज को अगर आपने हैंडल करना है, समाज में अगर आपको रहना है या फिर आपको इमेज बनानी है, तो आपको ज्ञान की भी मतलब अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश करें और फिर यहाँ ज्ञान बढ़ाएं। और एक पॉइंट है दोस्तों और मैं आपको बताता हूँ लास्ट में, ये सारी चीज़ें मैं एक अपनी वैल्यू कैसे बढ़ती ये चीज़ों पर डिपेंड है दोस्तों। और दोस्तों नया अगला पॉइंट मैं बताऊंगा कि अगर आपको समाज में अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो अपने काम पर फोकस करें। अपने काम पर फोकस करेंगे, अपने काम पर व्यस्त रहेंगे, तो आपकी अपने आप वैल्यू बढ़ जाएगी ये समाज के लिए। एक और पॉइंट की और बात करते हैं दोस्तों, सुनने की आदत डालो। ये नहीं कि आप बोले जा रहे हैं। मैंने पहले स्टार्टिंग में बता चुका हूँ कि बोलो कम सुनो ज़्यादा। सुनने की आदत आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा क्षमता आपकी सुनने की होनी चाहिए। चाहे आप अच्छा सुन रहे हैं या फिर बुरा सुने, तो आपकी जो सुनने की शक्ति है वो थोड़ा सा पावरफुल होनी चाहिए। इससे भी आपकी एक समाज में वैल्यू बढ़ेगी। एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, लास्ट में एक चीज़ है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये सारी चीज़ें ना भी होंगी, तो शायद ही ये चीज़ आप पे हो जाएगी, तो आपकी इम्पोर्टेंसी समाज में अपने आप बढ़ जाएगी।
लास्ट पॉइंट है दोस्तों, अमीर बनो, धनवान बनो, रिच मैन बने। कहने का मतलब है इतना पैसा कमाओ कि लोग आपके आगे पीछे घूमते रहें। और अगर आप अमीर बनेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी वैल्यू आज के टाइम पे, आज के समय पे अपने आप बढ़ जाएगी और ये समाज आपको अच्छे नज़र से देखना स्टार्ट करेगा। तो अमीर बनने का भी एक मेन इसका कारण है कि अगर आपकी वैल्यू अपने आप तुम्हें अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो आप अमीर बनने की कोशिश करें और अमीर बने। तो देखिए दोस्तों, ये थे मेरे सारे टिप्स, एक समाज क्या होता है और इस समाज में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाई जाती है। अगर आप इतने टिप्स में से अगर आप 10 टिप्स भी फॉलो करते हैं दोस्तों, निश्चित ही आपकी इमेज बनेगी, एक वैल्यू बनेगी समाज में और एक समाज आपको एक अच्छी तरह से देखेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो से काफ़ी प्रभावित हुए होंगे और काफ़ी कुछ सीखने को मिले होंगे। दोस्तों मिलते हैं ये नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये हमसे आप लोगों की उम्मीदें रहती हैं। अब मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।